ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। शिव महापुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिता हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इससे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। मित्रों, आज आप इसके प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की पहली कथा। शिव महापुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, मैं अब भी शिव जी की भक्ति से अनजान हूं। वे सगुण और साथ ही निर्गुण रूप में भी किस प्रकार स्थित रहते हैं। वे आरंभ, मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ जानते हैं, कृपया उन पर प्रकाश डालें, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता मिले। यह सुन ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें तन, मन, स्त्री, पुत्र, घर आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। कुछ देर बाद जब वह पुनः सचेत हुए तो शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल का कल्याण कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान शिव ही सत्य और परमात्मा के रूप हैं। वे वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे न तो किसी के वशीभूत होते हैं और न ही कोई उनका आदि या अंत जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आंख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जीवहा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए
उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटा झूठ और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुष आकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि सामान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की क्षमता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई। शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रकट किया। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की।